राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। पहली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है और फटकार भी लगाई है। देश की राजधानी दिल्ली में संसद की नई इमारत का उद्घाटन रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे। एक तरफ जहां उद्घाटन समारोह को यादगार बनाने की तैयारियां चल रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसके बहिष्कार के लिए भी पूरा जोर लगा रहा है। और इन घटनाक्रमों के बीच नई बिल्डिंग के उद्घाटन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें याचिका को खारिज कर दिया गया और याचिका लगाने वाले को फटकार भी लगाई गई है। पीएम मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे और साथ ही 75 रुपए का सिक्का भी जारी किया जाएगा। इस सिक्के पर नए संसद भवन का चित्र होगा। सिक्के पर हिंदी में भारत और अंग्रेजी में इंडिया लिखा होगा और अशोक चक्र भी अंकित होगा। नई संसद के अंदर का पहला वीडियो भी सामने आया है। नई संसद का वीडियो शेयर कर पीएम मोदी जी ने एक अपील की है, हर भारतीय को गौरवान्वित करेगा, हर भारतीय के लिए बड़े ही गर्व की बात है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि नया संसद भवन हर भारतीय को गौरवान्वित करेगा। उन्होंने नवनिर्मित परिसर का एक वीडियो भी साझा किया है। पीएम मोदी ने ट्विटर पर वीडियो पोस्ट करते हुए लोगों से माई पार्लियामेंट माई प्राइड हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए अपने वॉइस ओवर के साथ वीडियो साझा करने का भी आग्रह किया है। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई रविवार को होगा। बड़ी खबर आ रही है, भारत और अमेरिका के बीच कुछ होने वाला है बड़ा। पीएम मोदी की यात्रा से पहले यूएसए के रक्षा मंत्री दिल्ली आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जून में प्रस्तावित अमेरिकी यात्रा को लेकर आखिर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। भारत और अमेरिका अब संबंधों की एक ऐसी दहलीज पर पहुंचने वाला है जिसके बारे में किसी देश द्वारा कल्पना कर पाना भी मुश्किल होगा। अमेरिका नए भारत की ताकत को पहचान चुका है और इसीलिए उसे अपना सबसे करीबी मित्र बनाना चाहता है। मतलब दोस्तों, अमेरिका ने पीएम मोदी को राजकीय यात्रा पर निमंत्रण भेजकर पूरी दुनिया को नए भारत की ताकत का एहसास करा दिया है। पीएम मोदी की 22 जून को प्रस्तावित अमेरिका यात्रा से पहले अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भारत के अपने समकक्ष से मुलाकात करने के लिए अगले सप्ताह नई दिल्ली आ रहे हैं। पेंटागन की इस घोषणा से दुनिया के कई देश हैरान है। वहीं बड़ी खबर देख पा रहे हैं, दिल्ली की सीमाएं सील होगी। 28 मई को संसद के पास प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे पहलवान और खाप पंचायतें। पुलिस ने किसी भी विरोध प्रदर्शन या सभा को रोकने के लिए दिल्ली की सभी सीमाओं को सील करने का फैसला किया है। वहीं बड़ी खबर है, दिल्ली में फिर से चलेंगी उबर और रैपिडो की बाइक। हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है, यानी दिल्ली में एक बार फिर से अब ओला और उबर की बाइक सर्विस शुरू हो जाएगी। दिल्ली सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि जब तक सरकार इन कैब कंपनियों को लेकर पॉलिसी नहीं बना लेते तब तक उन कंपनियों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सकता है। वह दोस्तों, एक बेहद ही चौंकाने वाली, हैरान कर देने वाली खबर भी आ रही है। अब इंसानों के दिमाग में चिप लगाएंगे एलन मस्क। एफडीए से हरी झंडी मिल गई है। एलन मस्क की कंपनी को अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से इंसानों पर ट्रायल के लिए हरी झंडी मिल गई है। अब एलन मस्क की कंपनी इंसानों के दिमाग में चिप लगाकर ह्यूमन ट्रायल कर सकेगी। बंदरों पर पहले ट्रायल किया गया जो सफल हो चुका है। एलन मस्क की न्यूरालिंक कंपनी है जिसे अमेरिका में एफडीए की मंजूरी मिली है। दिमाग में चिप लगाकर कई मरीजों को काफी मदद की जा सकती है और यदि ये ट्रायल सफल रहता तो जो बोलने में असमर्थ हैं या जो दिमागी रूप से सक्षम नहीं है, इसके अलावा लकवाग्रस्त मरीजों के लिए भी ये चिप वरदान साबित होगी। वहीं मुंबई इंडियंस को हराकर लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंच गई है गुजरात टाइटंस। खेल जगत से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आ चुका है। आईपीएल 2023 अपने फाइनल मुकाबले तक पहुंच गया है। क्वालिफायर 2 मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को हराकर लगातार अपने दूसरे फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में अब 28 मई को गुजरात टाइटंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होगा और ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। बड़ी खबर आ रही है, 2000 रुपए के नोट मामले में अब हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। आरबीआई ने कहा कि ये नोटबंदी नहीं है, केवल करेंसी मैनेजमेंट की एक्सरसाइज है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2000 रुपए के नोटों को चलन से वापस लेने के आरबीआई के हालिया फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर अब सोमवार को कोर्ट में सुनवाई होगी। आरबीआई के वकील ने अदालत को बताया कि इसी तरह की एक और याचिका पर सुनवाई हुई है जिसमें कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
था। बड़ी खबर आ रही है, केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए और करीब 1 साल बाद लोकसभा का चुनाव होना है और ऐसे में सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी को फिर से सत्ता की चाबी मिल पाएगी। एक तरफ चुनाव को देखते हुए विपक्षी पार्टियां एकजुट होने की कोशिश में जुटी हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी केंद्र में जीत के हैट्रिक लगाने के हर प्रयास में लगी हुई है। लेकिन इसी बीच एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने सर्वे किया है और इस सर्वे में यह पूछा गया कि पीएम मोदी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी में से पीएम पद की पहली पसंद कौन है। इसके जवाब में 56% लोगों ने कहा कि वो चाहते हैं कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। वहीं 35% लोगों ने राहुल गांधी को अपनी पसंद बताया है। 5% लोगों ने दोनों नेताओं में से किसी को पसंद नहीं बताया। सर्वे में 4% लोगों ने कहा कि कुछ भी नहीं कह सकते। बड़ी खबर है, मैंने तय कर लिया कि अब पेट्रोल डीजल वाली कार में नहीं बैठूंगा, नितिन गडकरी जी ने यह बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि दिल्ली में हाइड्रोजन की कार इस्तेमाल करता हूं, नागपुर में इलेक्ट्रिक कार इस्तेमाल करता हूं, लेकिन पुलिस और सुरक्षा वाले मुझे बुलेट प्रूफ कार के अलावा किसी और कार में नहीं बैठने देते। दरअसल देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल के तेजी से प्रचार प्रसार और आम लोगों तक इसकी पहुंच बढ़े, इसके लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी जान से जुटे हुए हैं। इसके अलावा देश में तेजी से सड़कों के विकास और विस्तार को भी गति देने में लगे हुए हैं और इसी कड़ी में नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर में यह बड़ा ऐलान किया। लोगों से आह्वान किया कि सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर लें, वो काफी फायदेमंद है। धीरे धीरे देश से पेट्रोल और डीजल के वाहन खत्म हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली 400 कंपनियां भारत में खुल गई हैं। बड़ी खबर कर्नाटक को लेकर आई है। कर्नाटक कैबिनेट का विस्तार आज होने वाला है। सिद्धारमैया सरकार में 24 विधायक मंत्री बनेंगे। कर्नाटक में शनिवार का दिन कैबिनेट विस्तार का रहने वाला है। पार्टी की ओर से जारी लिस्ट के मुताबिक 24 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली है। वहीं यूपीएससी सिलेक्शन का दावा करने वाले 2 कैंडिडेट फर्जी पाए गए। कमीशन ने कहा कि हरियाणा के तुषार और एमपी के आयशा पर एक्शन होगा, हमारा सिस्टम फुल प्रूफ है। संघ लोक सेवा आयोग ने दोनों फेक कैंडिडेट्स पर क्रिमिनल और डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की तैयारी की है। आयोग ने कहा कि दोनों के दावे फर्जी है, हमारे सिस्टम में गलती होना असंभव है। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब राशन की दुकानों पर ये 35 चीजें मिलेगी, यानी अब उत्तर प्रदेश में राशन की दुकानों पर हमारे जो हर रोज काम आने वाली चीजें हैं, डेली यूज की 35 वस्तुएं मिलेगी। योगी सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे राशन दुकानों की आय भी बढ़ेगी। आने वाले समय में नई मॉडल शॉप्स भी बनाई जाएगी। हमारे रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो अब इन दुकानों पर मिलने लगेगी, जैसे गुड़, घी, नमकीन, मिठाई वगैरह, दूध पाउडर, दूध, ब्रेड, मसाले, ब्यूटी प्रोडक्ट, बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिलेगी। 35 तरह की चीजें हैं। चलिए बड़ी खबर दोस्तों मानसून को लेकर आ रही है। मानसून अपडेट से जुड़ी खबर है। मानसून 4 जून को केरल में दस्तक दे देगा, इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं और इस बार सबसे अच्छी बरसात हो सकती है। मानसून सामान्य रह सकता है। भीषण गर्मी का सामना कर रहे लोगों को अगले सप्ताह अंत से राहत मिलने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वानुमान में कहा कि 4 जून को मानसून केरल में पहुंच जाएगा। साथ ही उनकी ओर से कहा गया कि मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल है। अगले 2 से 3 दिनों में उत्तर भारत में अच्छी बारिश की उम्मीद है। मार्च से मई में प्री मानसून की अच्छी बरसात हुई है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि एक बार जब मानसून मजबूत हो जाएगा, हम उम्मीद कर रहे हैं कि वह 4 जून के आसपास केरल में पहुंच जाएगा। बड़ी खबर, बैंकों में 5 डे वर्किंग लागू करने की तैयारियां हो रही है, इस तरह की खबर आ रही है। 18 लाख बैंकर्स को 5 डे वीक का लाभ मिलेगा, यानी हमारे देश की बैंकिंग व्यवस्था में जल्दी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब बैंक सप्ताह में 5 दिन ही खुलेंगे। 5 डे वीक लागू होने के बाद देश के तमाम बैंक शनिवार को पूरी तरह से बंद रहेंगे। अब तक सिर्फ महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को ही बैंक बंद होते हैं। 5 डे वीक होने से जो सबसे बड़ा बदलाव होगा वो बैंकिंग आवर्स में होगा। बैंक संघों का मानना है कि महीने के 2 शनिवार कम होने से लगभग 13 घंटे की बैंकिंग प्रभावित होगी और इसकी भरपाई के लिए बैंक कर्मचारियों को रोज 40 मिनट ज्यादा काम करना होगा। 5 डे वीक के पीछे बड़ी वजह देश में तेजी से बढ़ रहा डिजिटल ट्रांजैक्शन है। बैंकिंग एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि सरकार लगातार बोल रही है इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई सहित डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ रहा है और ऐसे में कैश की जरूरत व्यक्ति को ज्यादा नहीं पड़ती और अगर थोड़ी बहुत पड़ती भी है तो एटीएम से जरूरतें पूरी हो जाती हैं और इसी वजह से अब बैंकों में 5 डे वीक की जरूरत ज्यादा महसूस होने लगी है। हालांकि बैंकों में 5 डे वीक की डिमांड काफी समय पहले से थी। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अपडेट खबर हिमाचल वेदर से जुड़ी हुई है। हिमाचल पर 4 दिन भारी रहने वाले हैं। मौसम विभाग ने आंधी पानी का येलो अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में शुक्रवार को भी हल्की से मध्यम बरसात हुई। मौसम विभाग ने 27 से लेकर 30 मई के दौरान हिमाचल के 10 जिलों में अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बीजीएमआई की गूगल प्ले स्टोर पर एंट्री हो गई है। गेम खेलने वालों के लिए तो ये बड़ी खुशखबर। बीजीएमआई को फिलहाल 90 दिनों के लिए बैन से हटाया गया है। सरकार 90 दिनों तक इस पर नजर रखेगी और सब कुछ नियमों के मुताबिक ठीक पाए जाने के बाद इस पर पूरी तरह से बैन हट सकता है। यानी पिछले कई दिनों से देसी पबजी बीजीएमआई की वापसी की खबरें चल रही हैं। पबजी के दीवाने दिल थामकर इस गेम का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे और उनके लिए
तो ये बड़ी खुशखबर है। BGMI यानी बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया गेम अब गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। हालांकि अभी आपको पूरी तरह से गूगल प्ले स्टोर पर डायरेक्ट नहीं मिलेगा। इसे डाउनलोड करने के लिए आपको थोड़ा जुगाड़ भिड़ाना पड़ेगा। गूगल प्ले स्टोर से बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को डाउनलोड करने के लिए आप सबसे पहले battlegroundsmobileindia.com वेबसाइट पर विजिट करें और उसके बाद गेट इट ऑन गूगल प्ले स्टोर लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना रहेगा। बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी को 3 साल के लिए मिलेगा नया पासपोर्ट। दिल्ली कोर्ट ने इजाजत दी है। इस मामले पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। वही दोस्तों एक चौंकाने वाली खबर है, डैम में गिर गया अफसर का मोबाइल। बांध में अफसर का मोबाइल गिर गया और खोजने के लिए 21 लाख लीटर पानी बहा दिया। फिलहाल खबर यह है कि अफसर को सस्पेंड कर दिया गया। मामला छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ के पंखाजूर में एक अफसर ने डैम में गिरे मोबाइल को खोजने के लिए लाखों लीटर पानी बर्बाद कर दिया। नहाने गए फूड इंस्पेक्टर का फोन बांध में गिर गया तो उन्होंने पहले गोताखोरों की मदद ली। कामयाबी नहीं मिली तो 21 लाख लीटर पानी बहा दिया। 3 दिन तक पंप चलता रहा और पानी बहाया जाता रहा। अंत में मोबाइल मिला, लेकिन वो भी खराब स्थिति में मिला। अब फूड इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। अनुमान के मुताबिक बहाए गए पानी से 1,500 खेतों की सिंचाई की जा सकती थी। टैक्स को लेकर सरकार नया प्लान बना रही है। TDS में बड़े बदलाव की तैयारियां हो रही हैं। वहीं मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आज मेगा कॉन्क्लेव अमित शाह उद्घाटन करेंगे। यानी हमारे देश में नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल 30 मई को पूरे हो जाएंगे और इस दिन से बीजेपी महासंपर्क अभियान चलाने जा रही है, जिसके लिए तैयारियां कर ली गई हैं। यह अभियान 30 जून तक चलाया जाएगा। पार्टी अपनी सरकार की उपलब्धियां जनमानस तक लेकर आएगी। वहीं फोन में घुसकर कॉल डिटेल कैमरा हैक कर लेता है दाम नामक वायरस। केंद्रीय एजेंसी ने चेतावनी दी है। एंड्रॉइड का ये दाम नामक मालवेयर मोबाइल फोन के कॉल रिकॉर्ड, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, फोन में की गई पुरानी गतिविधियों और कैमरा जैसे संवेदनशील डेटा को हैक कर लेता है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी ने अपने परामर्श में ये जानकारी दी है। वहीं गूगल मैप स्ट्रीट व्यू से जुड़ी खबर है। गूगल मैप्स का स्ट्रीट व्यू आ गया है। अब हर गांव कस्बे का आपको 360 डिग्री व्यू मिलेगा। पहले इसे पायलट बेस पर बेंगलुरु में लॉन्च किया गया था, लेकिन अब ये कई सिटीज में उपलब्ध है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में और आसपास के कई एरिया के लिए गूगल मैप में स्ट्रीट व्यू शामिल है। ज्यादातर प्लेस के लिए 360 व्यू का ऑप्शन भी दिया जाता है। चारधाम यात्रा पर फिर मौसम की मार देखने को मिल रही है। केदारनाथ रजिस्ट्रेशन पर रोक लगी हुई है। केदारनाथ में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए शनिवार आज 27 मई तक नए पंजीकरणों पर रोक लगा दी गई है। वहीं पुरुषों की शादी में देरी के कारण उनके बच्चे बन रहे हैं जेनेटिक बीमारियों का शिकार। रिसर्च में यह बड़ी बात सामने आई है। यानी बीते कुछ सालों से शादी देरी से करने का एक चलन शुरू हो गया है। करियर को तरजीह देने और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के चक्कर में विवाह करने में समय लग रहा है, लेकिन शादी में देरी होने वाले बच्चों को कई प्रकार की बीमारियों का शिकार बना सकती हैं। खास तौर पर बच्चे जेनेटिक डिजीज का शिकार हो जाते हैं। जेनेटिक डिजीज वो बीमारियां होती है जो एक से लेकर दूसरी पीढ़ी में जाती हैं। जन्म के समय से ही बच्चे इनसे पीड़ित हो जाते हैं। कई डिजीज तो ऐसी भी होती है जिनका इलाज भी काफी मुश्किल होता है। वैसे शादी में देरी से बच्चों को कैंसर, ऑटिज्म, मानसिक रोग समेत कई जेनेटिक बीमारियों का शिकार बना सकती है। विशेषज्ञों की तरफ से इस तरह की जानकारी दी गई है। वही दोस्तों बड़ा अपडेट आ रहा है, अमेरिका में फिर बढ़ गई महंगाई दर। जून में फेड रिजर्व महंगा कर सकता है कर्ज। अमेरिका में महंगाई बढ़ने के चलते ब्याज दर 16 साल के हाई 5.25% पर जा पहुंचा है। यानी अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए बैड न्यूज है, बुरी खबर है। उसे फिर से महंगे कर्ज का झटका लग सकता है। वहीं फर्जी तरीके से जारी हुए सिम कार्ड की जांच शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश से जुड़ी है बड़ी खबर। एक आईडी से एक्टिवेट हुए 2000 से ज्यादा नंबर, 50 POS एजेंट के खिलाफ समन जारी हो रहा है। मध्य प्रदेश साइबर सेल ने फर्जी तरीके से जारी हुए मोबाइल नंबरों की जांच शुरू कर दी है। पिछले कुछ सालों में 3 लाख से ज्यादा मोबाइल नंबर फर्जी तरीके से जारी हुए हैं, जिनका इस्तेमाल कर अपराधी साइबर फ्रॉड कर रहे हैं। जांच में एक ही व्यक्ति के नाम और फोटो पर 2000 से ज्यादा सिम कार्ड जारी होने की जानकारियां मिली है। आखिर फाइनल हो गया प्रचंड का भारत दौरा। नेपाल के प्रधानमंत्री 31 मई को भारत आएंगे। 4 दिन की यात्रा होगी। काफी उतार चढ़ाव के बाद अब फाइनली नेपाल के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर आ रहे हैं। 31 मई को भारत आएंगे। अर्धनग्न कपड़े पहनने वालों की नो एंट्री। नागपुर के 4 मंदिरों में ड्रेस कोड लागू। महाराष्ट्र मंदिर महासंघ की ओर से शुक्रवार से नागपुर के 4 मंदिरों में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। महासंघ की ओर से मंदिर की पवित्रता को बनाए रखने के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है। महासंघ का यह मानना है कि ड्रेस कोड देश के कई मंदिरों, गुरुद्वारों, चर्चों, मस्जिदों और अन्य पूजा स्थलों पर भी लागू है। यह ड्रेस कोड महाराष्ट्र के 300 से अधिक मंदिरों में लागू किया जाएगा। कटी फटी जींस, अर्धनग्न कपड़े, स्कर्ट, उत्तेजक वस्त्र, अशोभनीय वस्त्र पहनकर प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर है, सामान्य प्रशासन विभाग ने व्यवस्था बदली है। अब सीधे ही संबंधित विभाग को भेजे जाएंगे ज्ञापन और शिकायत पत्र। वहीं मध्य प्रदेश में 31 मई तक सहकारी समितियों का ऋण चुकाने वाले किसान अपात्र नहीं होंगे। किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर है। कोल्ड ड्रिंक के बाद अब नमकीन के कारोबार में उतरे मुकेश अंबानी। रिलायंस ने ग्लोबल ब्रांड जनरल मिल से हाथ मिलाया है। मुकेश अंबानी ने नई घोषणा के साथ अब स्नैक्स और नमकीन के क्षेत्र में भी कदम
कदम रख लिया है। मथुरा से बड़ी खबर, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर बड़ा फैसला, अब हाई कोर्ट में होगी सभी मामलों की सुनवाई। इसको लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट की तरफ से यह फैसला लिया गया है। वहीं अब घर बैठे बनेगा राशन कार्ड। छत्तीसगढ़ से जुड़ी है बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर जानकारी दी है। यानी छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड बनाने के लिए अब कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार ने घर बैठे लोगों के लिए राशन कार्ड बनवाने की सुविधा शुरू की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद ट्वीट करके इस तरह की जानकारी बताई है। राशन कार्ड घर बैठे बनवाने के लिए छत्तीसगढ़ के लोग कॉल कर सकते हैं 14545 और घर बुलाए मितान। घर बैठे ही आपका राशन कार्ड बन जाएगा। आयुष घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश को लेकर अब सीबीआई करेगी दाखिले की जांच। हाईकोर्ट ने कहा बयान की सूचिता की गहन विवेचना जरूरी है। यानी उत्तर प्रदेश के आयुष कॉलेजों में हुए फर्जी दाखिलों और घूसखोरी के आरोपों की जांच अब सीबीआई करने वाली है। अभी तक एसटीएफ मामले की जांच कर रही थी। उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में 50% अब बाहरी निरीक्षक होंगे तैनात। योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है, व्यवस्था में बदलाव किया है। केंद्रों पर 50% आंतरिक और 50% बाहरी निरीक्षक तैनात होंगे। 30 जून से पहले निपटा लें ये काम। बैंक बार बार मैसेज कर रहे हैं। बैंक लॉकर धारकों को लगातार ये मैसेज मिल रहा है, अपडेटेड लॉकर एग्रीमेंट पर साइन करने की जरूरत है। आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार नए नियम ग्राहकों के हित में है। तो अगर आपका भी बैंक लॉकर है तो जरूर आप अब एक बार बैंक में संपर्क कर लें। बड़ी खबर है, अब यूपीआई पेमेंट के लिए बैंक में पैसा होना जरूरी नहीं है। फोन पे में रुपए क्रेडिट कार्ड से आप धड़ाधड़ यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। वहीं व्हाट्सएप में अब जल्दी सेट कर सकेंगे यूनिक यूजर नेम। नंबर शेयर किए बिना चैट करने का ऑप्शन मिलेगा। अभी डेवलपमेंट में ये फीचर है, मतलब अभी विकसित किया जा रहा है। 24 घंटे निःशुल्क वाईफाई की सुविधा से लैस होगा दिल्ली एम्स। अब मरीजों को आसानी से ऑनलाइन जांच रिपोर्ट मिल पाएगी। इसके लिए एक 5 सदस्यीय कमेटी गठित हो गई है। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर, राज्य सरकार ने वाहनों पर टैक्स भार घटाया। यात्री बसों के लिए प्रति सीट 200 रुपए देना होगा टैक्स। इसके अलावा दिल्ली से जुड़ा अपडेट, सत्येंद्र जैन करीब 1 साल बाद 6 सप्ताह के लिए जेल से बाहर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दी है। जमानत के दौरान सत्येंद्र जैन मीडिया में कोई बयान नहीं देंगे। वहीं एयर इंडिया ने अमृतसर मुंबई फ्लाइट की शुरुआत की है। गो फर्स्ट की 2 उड़ानें बंद होने के बाद यह फैसला हुआ। व्यापार व टूरिज्म मजबूत होगा। भोपाल में भी बारिश देखने को मिली, तेज हवाएं भी चली। रीवा में आंधी से पेड़ भी गिर गए। मौसम बदलने से तापमान में कमी देखने को मिली। हरियाणा में एडीए भर्ती पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। एग्जाम पैटर्न बदलने पर कमीशन को नोटिस जारी हुआ है। जयपुर एयरपोर्ट पर 1 करोड़ 40 लाख रुपए का सोना पकड़ा गया। कस्टम अधिकारियों को धोखा देकर निकल रहा था। वहीं राजस्थान में रीट मेंस लेवल 1 का रिजल्ट जारी हो गया। 41,546 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया। 21,000 पदों के लिए कुल 41,546 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया। साथ ही अपडेट खबर आप देख पा रहे हैं, कंबोडिया नरेश के स्वागत में बिछेगा रेड कारपेट। 60 साल बाद भारत आ रहे हैं। दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 70 साल पूरे हो रहे हैं और दोनों देशों के बीच ये संबंध और गहरा हो, इस लिहाज से सिहामोनी का ये दौरा बहुत ही खास होने वाला। करीब 60 साल बाद कंबोडिया के राजा नोरोदम सिहामोनी 3 दिवसीय दौरे पर 29 से 31 मई पर भारत आ रहे हैं। 6 दशक पहले उनके पिताश्री हिंदुस्तान आए थे। हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 490 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव मामले भी कम हुए हैं, राहत की खबर है। और साथ के साथ अब जान लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी का भाव। सोने चांदी की कीमतों को लेकर अपडेट आ गया है। शुक्रवार सुबह सोने का भाव 60,052 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 70,191 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। आईबीजे की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस। संपूर्ण भारत का आज 27 मई 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। पश्चिमी हिमालय के ऊपरी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और ऊंची पर्वत चोटियों पर 1 या 2 जगहों पर बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। वहीं सिक्किम, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, तटीय आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंतरिक तमिलनाडु और केरल में हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत और सिक्किम में 1 या 2 जगहों पर हल्की से मध्यम बरसात होने का अनुमान है। आज के मुख्य समाचार। राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे